इमरान, थैंक यू वेरी मच। ज़रा नीचे आना, हम इकट्ठे तुमसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ, ज़ाहिर है बात करनी बहुत बनती है ना। अच्छा जी, सर ये जो टीम की खबरें, अच्छा टॉस हो रहा है, लेट्स गो टू द टॉस। ऑलराइट यू वंस अगेन, पाकिस्तान हैज वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट, राइट डिसीजन? जी, मैं शुक्र है पाकिस्तान को 2 मैचेस के बाद समझ आई और उन्होंने बैटिंग पहले की, क्योंकि जब आप पहले बैटिंग करेंगे एक तो पिच प्रेशर नहीं है, थोड़ा सा बेहतर खेलेगी और दूसरा प्रेशर नहीं होगा। मगर इसमें अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान को जो ओपनर्स हैं उनको पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी, स्पेशली इमामुल हक जो पिछले 5-4 साल से पाकिस्तान उन पर इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए जो बाकी टीमें उनके जो ओपनर्स है, जिस तरह मिचेल मार्श ने अगर स्कोर किया तो उसने 121 किया, पूरा मैच लेकर गया। अगर उसने वार्नर ने स्कोर किया तो 164 किया, मैच उसने फिनिश किया। कॉनवे ने किया 150 किया उसने, रविंद्रा ने किया 127 किया। हमारे 25 ओवर खेल के आप 60 रन पे ना, आप हमारी टीम आधी इधर होती है आधी उधर, आप दरमियान में छोड़ के आप आउट होके चले जाते हैं तो आपसे 50 ओवर पूरे नहीं होते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा जो मेजर इशू है पाकिस्तान का, जो चेंज किया इन्होंने, देखें चेंज, अगर कोई इनफॉर्म प्लेयर जो बाहर बैठा होता है उसको, कह रहे हैं जी नवाज को बुखार हो गया तो शायद मेरा नहीं ख्याल कि नवाज को बुखार हो गया। नवाज पिछले 2 साल से आउट ऑफ फॉर्म है, कोई उसकी परफॉर्मेंस बुखार किसको हुआ है? तो अब देखिए उसको चेंज किसके साथ किया है, शादाब के साथ। शादाब के साथ उसको चेंज किया, जो कि अब बाहर किस लिए हुआ क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म था, परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर इन फॉर्म प्लेयर होता कोई भी उसके साथ उसको चेंज करते तो जगह तो आपके ख्याल में अगर नवाज को बुखार हो तो नवाज की जगह किसको खिलाना चाहिए था? सलमान आगा को खिलाना। एक आउट ऑफ फॉर्म बंदे को आपने क्यों दोबारा टीम में सिलेक्ट किया कि जब वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, परफॉर्मेंस बेस पे वो बाहर हुआ। और रऊफ इस पे फिंगर स्पिनर, मेरे ख्याल जो इस किस्म की विकेट होती है ना वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा, अफगानिस्तान ने एक फैसला किया है, अफगानिस्तान ने एक्स्ट्रा स्पिनर फारूकी की जगह अब खिलाया है नूर अहमद को। वो बहुत आउटस्टैंडिंग स्पिनर है नूर अहमद, उसको बहुत अरसे से वाच कर रहा हूँ, अंडर 19 से उनके साथ है और काफ़ी अरसे से उसको स्ट्रगल करना पड़ी, क्योंकि जो है ना इनके, क्या इनका नाम है, मोहम्मद नबी, वो जगह नहीं छोड़ रहे थे। और उसकी जगह नहीं बन रही थी। और वो इक्वली आउटस्टैंडिंग स्पिनर है, जिस तरह आपके ये मुजीब हैं या राशिद खान है, इसी तरह वो नूर अहमद भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म के लेफ्ट आर्म स्पिनर है। मगर नबी के होते उनकी जगह नहीं बन रही थी। आज विकेट अच्छी है तो उनको भी उन्होंने नहीं, आप देखें ना, उन्होंने जो सबसे अच्छा डिसीजन लिया है कि उन्होंने विकेट पिच को देखते हुए अपनी चेंज किया है कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर डाल दिया, क्योंकि विकेट स्पिन ट्रैक है। तो हमें भी ये देखना चाहिए था, बाहर आपके पास इब्रार था, उसको भी खिला सकते थे, ज़रूरी नहीं इमाम को। अगर आप अग्री नहीं करते कि शादाब की जगह बनती है? देखिए शादाब स्ट्रगल कर रहा है, अल्लाह करे वो आज आउट करे, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि एक बंदा फॉर्म में नहीं है। आपने उसामा को बाहर बिठाए रखा, 4 मैचों के बाद प्रेशर वाले मैच में इसको खिलाया। अगर शुरू से इसको खिला रहे होते तो शायद वो डिफरेंट होता। मगर आपने एक बंदा जो फॉर्म में नहीं है उसको फिर आप वापस उसको लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप अच्छा डिसीजन नहीं कर रहे। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि टीम के अंदर डिफरेंसेस हैं और उसकी बातें आम हो रही हैं, लोग कर रहे हैं, फिर कप्तानी के हवाले से बातें हो रही हैं, क्या ये सब बातें करने की हैं इस वक्त? देखिए इस वक्त भी नहीं करनी चाहिए थी और पहले भी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शुरू में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था जब फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही थी। ये जो डिफरेंसेस है ये सारे फ्रेंचाइज क्रिकेट से सामने आए हैं। जब कराची की, लाहौर की और आगे पीछे इन्होंने अपने अपने कैप्टन को पेश करना शुरू कर दिया कि लाहौर वाले कह रहे थे इसको कैप्टन बनाओ, कराची वाले कह रहे थे इसको कैप्टन, हमारा कैप्टन होना चाहिए पाकिस्तान साइड के लिए, पाकिस्तान साइड के लिए। और फिर जो इनकी आपस में बहस चली है वो पूरी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। तो वो एक दूसरे, मैंने उस वक्त भी एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो ये आपस में बातें कर रहे हैं ये आगे जाके पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त नुकसान का बायस बनेगी। अब देखें कि जो फ्रेंचाइज छोड़ डाल रही थी हमारे प्लेयर को पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट करो, अब वही लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हमने थोड़ा कहा था कि इनको वनडे टीम के लिए सिलेक्ट करो, ये तो T20 क्रिकेट के बॉलर थे और इनको T20 खिलाना चाहिए था। हमने कहा था T20 में खिलाओ, आपने उठा के वनडे में डाल दिया। वही लोग बात कर रहे हैं जो पूरा जोर लगा रहे थे कि हमारा प्लेयर पाकिस्तान टीम में आना चाहिए। अगर साहिर भाई मैं एक चीज़ बताऊँ, जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती ना तो फिर ये मीडिया, हम बहुत सारे लोग आपके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो जाते हैं, जो कि मेरा ख्याल है शायद टीम में इतना ज़्यादा ना हो। आप, मुझे नहीं लगता कि टीम में इतना ज़्यादा इस वक्त जब एक टीम सेलेक्ट हो जाती है और वो जाके अंदर ये कोशिश कर रहे हों कि आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हों। मेरा ख्याल है, मैं आपको बताऊँ, एक दफ़ा हम इंडिया में जब हम मैच हारे ना क्वार्टर फाइनल, तो उन्होंने मैच से पहले एक सेरेमनी हुई थी जिसमें सारी टीमें ने हिस्सा लिया था और वहाँ उन्होंने हर टीम के लिए ना गाने गाए थे और वो टीमों को बुला के थोड़ा बहुत उन्होंने डांस वांस किया था।
ओके तो वो हुआ क्या था, जब आप मैच हारे ना तो वो उन्होंने दिखा दिया कि जी रात को डिस्को में है, ये फलाना है, ये फलाना है। ये लोग इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, जब आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती ना तो वो ऐसी चीज़ें उठा के लाते हैं। अभी भी आप देखें, हम बाहर तो नहीं हो गई पाकिस्तान टीम, ट्रू, टूर्नामेंट से बाहर तो नहीं है ना। एक थोड़ा मैच 2 बुरे गए हैं, मगर हम 5वें नंबर पे हैं अभी भी इस वक्त। मगर हमारे लोग शुरू हो गए हैं उस चीज़ के लिए, जिन जिन के मोटिव्स हैं, इंटरेस्ट हैं कि हमारा कैप्टन होना चाहिए, वो चीज़ों को उछालना शुरू हो गए हैं। ये चीज़ गलत है। लेकिन यू डोंट थिंक कि इनको इंतजार करना चाहिए था जब तक वर्ल्ड कप नहीं खत्म? देखिए, कोई भी चीज़ भी पाकिस्तान से तो बड़ी नहीं है ना। अगर कोई आपका डिफरेंस भी है और अगर आप कप्तान भी अपनी मर्जी का लाना चाहते हैं, जो भी व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेकिन कम से कम आपको वर्ल्ड कप के खात्मे का इंतजार तो करना चाहिए। सहर भाई, मुझे एक चीज़ बताएं, मैंने उस दिन भी आपसे कही थी कि क्या बाबर आजम के अलावा इनके पास कोई ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकता है? मेरे ख्याल में मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। हाँ, लोगों को नज़र इसलिए आता है, जैसे रऊफ ने कहा कि फ्रेंचाइजीज जो हैं वो उनके इंटरेस्ट हैं कि उनके कप्तान होना चाहिए। ये चीज़ गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान से आगे कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल बाबर से बेहतर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन कोई नहीं है आपके पास। आप बना लें, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, क्या सोचते हैं आज अब्दुल्ला शफीक कितने रन करने वाले हैं? देखिए, अब्दुल्ला शफीक पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा आज का मैच। और जब तक अब्दुल्ला शफीक बड़ी इनिंग नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान की बैट्समैन बड़ा मुश्किल है 50 ओवर तक कंप्लीट करें। क्योंकि अगर आप लास्ट 2 मैचेस उठाकर देखें, इंडिया के खिलाफ 154 फॉर 2 थे आपकी, और उसके बाद आप 190 पे ऑल आउट हुए। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपका कोलैप्स हुआ, 24 ओवर्स में आपके ये पहली विकेट गिरी है और 45 में आप ऑल आउट हो गए 20 ओवर के बाद। तो इसलिए जो अब्दुल्ला शफीक जैसा बैट्समैन है, जो कि स्टडी बैट्समैन है, टेक्निक वाइज अच्छा है, जब तक वो 50 ओवर पूरे नहीं खेलेगा बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। इफ्तिखार के बारे में मैं बात करूंगा, और मैं बात करूंगा कि जो नया इंक्लूजन है शादाब का, कि आज शादाब के लिए ये दिन कैसा रहेगा। मे बी शादाब आज कामयाब हो जाए, मे बी आज इफ्तिखार दोबारा से एक मरतबा फिर बहुत अच्छा करें। और सऊद शकील एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर है जो बहुत अच्छा खेल रहा है, बट लेट्स टॉक अबाउट इट आफ्टर दिस ब्रेक। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। ये मलिक स्पोर्ट्स का बैट है जो हम आपको देने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। और ये पूरा दिन आज कॉल जो है वो आपकी एमसीआर भी ले रहा है, हम भी ले सकते हैं, और ये हम आपको देंगे। स्पेशली मलिक साहब साइन करेंगे, और ऑफ कोर्स अब्दुल रऊफ साहब साइन करेंगे, और ये आप अपने घर के अंदर सुबह रख सकते हैं। थैंक यू मलिक स्पोर्ट्स। और सर, ये जो इत्तलात आ रही थी कि जी कप्तान चेंज करना है, कप्तान चेंज करना है, इसमें कितनी सदाकत है? क्या ये वाकई ऐसा है या नहीं है? मुझे नहीं लगता। वही वाली बात कि जो कुछ लोगों के इंटरेस्ट हैं वो चाह रहे हैं कि कप्तान चेंज हो। मेरा नहीं ख्याल कि कप्तान चेंज होगा, होना भी नहीं चाहिए। देखिए, अभी इन्होंने कोई डेवलप ही नहीं किया तो चेंज कैसे करेंगे? या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बताया ना कि हमने अंडर 19 से या फर्स्ट क्लास से किसी को डेवलप किया साथ, या टीम के अंदर रख के किसी को डेवलप किया, और ये इस फॉर्मेट का, यानी कि T20 का हम इसको ला रहे हैं, या वनडे का इसको ला रहे हैं, टेस्ट मैच का इसको ला रहे हैं। अभी तो कोई इस तरह की न्यूज़ ही नहीं है मेरा ख्याल। आपने एक सवाल किया था कि यहाँ कौन स्कोर अच्छा करेगा। बिल्कुल है? मैं सर भाई आपको बताऊँ, इस पिच पे जहाँ बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा है, वही स्कोर करेगा जिसकी टेक्निक अच्छी है। जो टेक्निकली साउंड प्लेयर होएगा उसका चांसेस हैं कि वो इस विकेट पे, और उसमें सिर्फ 2 प्लेयर ही आपके हैं, अब्दुल्ला शफीक और बाबर जो बेहतर खेलते हैं। बाकी देखें, डिस्टर्ब करने के लिए रिजवान स्वीप बहुत ज़्यादा खेलते हैं। टर्न लेगा, स्लो आ रहा है, रुक के आ रहा है। जो उन्होंने पिच रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक तो उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा टर्न करेगा। That's what I'm saying, कि स्लो आ रहा है, तो है कि इस टूर्नामेंट की सबसे स्लोएस्ट पिच है, तो इसका मतलब है कि टर्न होगा, बहुत ज़्यादा टर्न होगा, और उसके लिए आपको बड़ी शॉटें नहीं लगेंगी अनलेस के बहुत ज़्यादा मुंह में बॉल गिर जाए या पीछे गिर जाए और आप उसको उठा के मारें। क्योंकि हमारे प्लेयर उतने स्ट्रांग नहीं है जैसे बाकी टीमों के हैं। उनको थोड़ी सी शॉर्ट पिच बॉल मिलती है, वो ग्राउंड से बाहर फेंकते हैं। हम लोग खेलते हैं ज़्यादातर नीचे, इतने फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं हैं। तो मेरे ख्याल है यहाँ ज़्यादातर स्कोर आपको मिलेंगे सिंगल और दुक्कों से। आपको बड़ी शॉट के लिए अगर आप गए तो उसमें बड़े चांसेस हैं कि आप, अच्छा, बड़ी शॉट के लिए अगर आप गए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। आफ्टर 30 ओवर्स यू कैन एक्सपैंड, बिकॉज रीजन इज आपके पास विकेटें तो सेव होनी चाहिए। विकेट्स इन हैंड तो हमेशा हम कहते हैं होएंगी तो आप लंबा खेल सकेंगे। अदरवाइज आप अगर अर्ली विकेट्स गिर गई तो नीचे वाले बैट्समैनों के लिए। अच्छा, नोइंग द पिच कंडीशन, कि पिच ऐसे बिहेव कर रही है, पाकिस्तान की प्रेडिक्शन क्या है, कितना स्कोर करेगा, नोइंग कि उनका जो अटैक है उसमें कौन कौन लोग शामिल है? देखें, अगर तो हम विकेट्स इन हैंड रखते हैं, अगर संभल के खेलते हैं, अर्ली विकेट्स नहीं गिरती, तो इसमें कोई वो नहीं है कि हम 300 नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। 300 कर सकते हैं। 280 तो करना ही चाहिए। इसलिए
देखें, अगर हमने पैनिक ना करें, अगर हमने अटैक ना शुरू कर दिया, जाते ही विकेट अगर मार के आउट हुए, तो फिर तो मुझे लगता है 200 भी मुश्किल हो जाएगी, जैसी उनकी बॉलिंग स्पिन अटैक है। ओके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लंबी इनिंग्स, जो ऊपर वाले बैट्समैन हैं उनको चाहिए कि जितना लंबा खेल सकते हैं खेलें, 20-25 ओवर तक, बेशक स्कोर कम हो, मगर एंड में जब आपके पास बैट्समैन होंगे तो आप बड़ा स्कोर भी कर सकते हैं। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आप, अगर अल्लाह ना करे विकेट्स गिरती हैं, चले ऊपर से विकेट गिरी जाती है, तो आपको जो हम बार बार कहते हैं छोटी छोटी पार्टनरशिप के लिए सोचना चाहिए कि 5 ओवर में मेरा ये टारगेट है, मैंने 20 करना है, मैंने अगले 5 ओवर में 30 करना है, उस हिसाब से खेलेंगे तो आप जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। सर क्या कहते हैं, इफ्तिखार अहमद कैसी परफॉर्मेंस देंगे? आज शादाब को लिया है, शादाब किस माइंडसेट से गुजर रहे होंगे इस वक्त? देखिए, इफ्तिखार पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, मगर मैं पहले सलीम भाई की बात पे आऊँगा। उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है कि जब तक आप, एक तो देखिए ग्राउंड की जो डायमेंशंस हैं वो शॉर्ट हैं, और जब आप छोटी बाउंड्री देखते हैं तो आप जल्दी हिट पे चले जाते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि आपको पार्टनरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, आपको छोटे छोटे प्लान, छोटी पार्टनरशिप को आपको एंकर करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा छोटे छोटे प्लान को। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं एक टेलीफोन कॉल लेता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम अबू बकर साहेब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं सर? बस आपकी कमी महसूस हो रही थी शदीद। जब बुलाएंगे तो हम जरूर आ जाएंगे आपके पास जी, इंशाल्लाह। मेरा तो दिल चाहता है कि हवा में उड़ता आ जाऊं। नहीं, वो एक्चुअली मुझे रऊफ भाई कह रहे थे कि भाई मैं दूसरी शादी करना चाह रहा हूँ, तो वो मेरा कोई वो निकाल दें, आप कोई जायचा वगैरह बना दें कि इस मरतबा जो मैं शादी करूंगा वो कितनी कामयाब होगी। अरे इतनी महंगाई के अंदर एक ही शादी लोग साहब अफोर्ड कर ले तो बहुत बड़ी बात है यार। अच्छा, ये जो तो हाल हो रहा है मुल्क का, तो आप एक शादी कर रहे हैं, वो शादी मगर आधी नहीं हो जाए, उसको भी संभालना हमने। अच्छा, ये तो मजाक की बात है। ये बताइए, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान कौन जीत रहा है आज? देखिए जी, आज जो गुर्जों की पोजीशन बहुत खतरनाक तौर पे आ रही है मेरे पास, और बड़ा टफ मैच होता हुआ नजर आ रहा है। या तो एकदम टफ मैच होगा या एक तरफा एकदम फैसला हो जाएगा, क्योंकि गुर्जों को सितारों की पोजीशन वो है। तो मैं एक क्वेश्चन को अभी जो करूंगा, जो पेश गोई मैं करने वाला हूँ, तो हमारी आवाम ये ना समझे कि मैं कोई दूसरों के साथ हूँ। पाकिस्तान मेरा अपना वतन है, मुझे खुशी होती है जब पाकिस्तान जीतता है, लेकिन आजाद और शान बाकी जो चीजें होती है जो आजाद है, और ये अदर बात होता है चेक भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हमारा हिसाब होता है तो हम सच सच बिल्कुल बता देते हैं कि जी क्या होने वाला है। तो मुझे आज ये लग रहा है कि आज अफगानिस्तान के सितारे जो है बहुत उरूज में जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा तशवीशनाक ये बात है। तो आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से विन होता हुआ जो नजर आ रहा है वो अफगानिस्तान नजर आ रहा है। आपको अफगानिस्तान नजर आ रहा है? जी हाँ। सर आपको लगता है कि वर्ल्ड कप हम उठा रहे हैं? जब हम जाएंगे तो उठाएंगे ना, पहले तो हम चले जाए। मुझे तो ये खतरा हो गया कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। नहीं, हम वर्ल्ड कप में तो हैं, आप जाएंगे, आप उसमें जाएंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप की बात आएगी ना। अच्छा, तो आप सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं? पहले अगर हम जाए, पहली बारी की नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप के जब हम फाइनल 4 टीमों में पहुंचेंगे, इसके बाद सेमीफाइनल, फिर जब फाइनल होगा तो होगा ना। अगर हम उसमें चले जाएं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। ओके, तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मामला डावाडोल है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। सब साफ बात तो ये, बाकी पाकिस्तानी लोगों की जो दुआएं हैं वो अल्लाह पाक कामयाब करे, तो मेरी भी इसके अंदर दुआ हमेशा शामिल होती है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जौहरी साहब ने कहा है कि जी यूं तो ये है, और सितारों की बजाय क्रिकेट के एक्सपर्ट लग रहे हैं, इनको पता है कि स्पिन पिच है और 4 बॉलर उन्होंने स्पिनर कराया अफगानिस्तान में। अच्छा, लेकिन स्मार्ट मूव ऑन देयर पार्ट, वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट और नॉलेजेबल। ये लगता है किसी से पूछ के क्रिकेटर से आते हैं कि क्या आज कैसा बिहेव करेगी, पर हम सितारों का हम नहीं जानते, आप जानते हैं या ये जानते हैं या हमारे भोले भाई जानते हैं। और भोले जो थे वो ये लेके आए थे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भोले ने इसमें दिया क्या है, ये ताकि पता चल जाए सबको, ये ना बोले कि जी बाद में हमने चेंज कर दिया। लेकिन भोले ने कलर तो अफगानिस्तान का पहना हुआ, कलर जो भी पहना हो, दिल तो पाकिस्तानी है ना। और इसमें लिखा है पाकिस्तान। ग्रेट। भोले भाई ने जो दिया है वो पाकिस्तान को दिया है, तो भोले भाई ने कहा कि पाकिस्तान जो जीत जाएगा। एक ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद फाइनल कमेंट्स एंड प्रेडिक्शंस एंड खिलाड़ियों की बात होगी। कुछ 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से तल्ख भी हो सकते हैं, बट मैं पूछना जरूर चाहूँगा सलीम मलिक साहब से भी और आपसे भी। सर एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा www.sparks.pk और वहां जाके आप एक्सेसरीज भी ले सकते हैं, स्मार्टफोन भी ले सकते हैं। और इनका कहना है कि स्पार्क्स विद शाइन विद स्पार्क्स। और मैं एक फोटो लेने जा रहा हूँ, एक सेल्फी लेने जा रहा हूँ, सेल्फी टाइम है। इसको थोड़ा नीचे करें। आज सर आप नीचे हो जाए, नीचे हो जाए। दिस इज आवर सेल्फी ऑफ द डे। और देयर यू गो, दैट्स इट, आ गई। और अब ठीक है इसका? हाँ, कैमरा बहुत अच्छा है। और अब ये बता दिया गया है, और ये स्पार्क्स वालों को भी कह रहा हूँ कि अगर कल हमको ये फोन्स नहीं मिले 3, तो फिर ये फोन आपके पास नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज व्हाट इट इज। ऑलराइट सर, योर फाइनल प्रेडिक्शन, फाइनल थॉट्स। देखें, मेरा ख्याल है कि एक्सट्रीम प्रेशर में है पाकिस्तान के ओपनर जो खेल रहे हैं अभी तक मैंने देखा है। लेकिन इसमें तो बड़ा अच्छा 4 मारा भी अब्दुल्ला शफीक। अच्छा, और इसमें मेरा ख्याल है कि ये ओपनिंग स्टैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब स्लो विकेट होती है, स्पिन होती है, तो आपका ओपनिंग स्लॉट जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा आपकी टीम डिपेंड करती है। अगर ये लंबा स्टैंड देंगे, 20 ओवर खेलेंगे, तो फिर पाकिस्तान 50 ओवर तक जाएगा और एक बड़ा टारगेट करने में कामयाब होगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई विकेट गिरती है तो फिर स्लो पिच पे जो आपके बाकी बैट्समैन हैं उनका सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक टेस्ट जो होगा पाकिस्तान के लिए वो राशिद के ओवर्स होंगे। जब जिस वक्त राशिद आएगा वो ओवर्स जो है वो पाकिस्तान के लिए सही रियल टेस्ट का बाइस होंगे। एम आई राइट? ये जो पिच बता रहे हैं, मेरे ख्याल वो सारे स्पिनर ही उनके ऐसे हैं कि वो मुश्किल डाल सकते हैं। तो इसलिए ओपनिंग स्टैंड बहुत ज़रूरी है। जैसे रऊफ़ ने कहा कि अगर हम ऊपर से विकेट गिरती हैं तो मुश्किल होएगी। और प्रेडिक्शन मैंने कल से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि उन्होंने विकेट पिच कैसा बनाना है, मगर चूँकि इंडिया में मैच हो रहा है वो हमारे ख़िलाफ़ जाएंगे। वो हमेशा जो ओपोनेंट होएगी उनको फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे। और आज जो सुनने में आया कि सबसे स्लो विकेट है, तो मैंने कल भी कहा था, मैं तो कल से 50-50 इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि इन्होंने विकेट स्लो बनानी है क्योंकि इंडिया में मैच हो रहे हैं। तो अल्लाह करे आज हमारे ओपनिंग स्टैंड अच्छा जाए और हमें उस सिचुएशन में ना जाना पड़े कि हम दुआओं की तरफ जाएं। अच्छा जी, तो रहमत गुरबाज इब्राहिम ज़दरान, ये उनका पेयर है अफ़गानिस्तान का। आपको लगता है कि इनको भी ऐसी इनिंग्स वो करनी पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो ये पाकिस्तान टोटल कितना क्रिएट करता है। अगर पाकिस्तान ने वो तो हमने डिसाइड कर लिया ना कि कम से कम 270 से 300 तक चाहिए। लेकिन 270 से 300 रन उस सूरत में होंगे जब आपको ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल जाएगा। अगर आपको ओपनिंग स्टैंड ना मिला तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस पिच पे 200 रन भी स्ट्रगल से होगा। 200 रन अगर ओपन स्टैंड अच्छा ना मिला। लेट्स से कि ये लो स्कोरिंग गेम रहता है, लेट्स से फर्स्ट इनिंग्स लो स्कोरिंग रहती है, कितना लो स्कोरिंग हो कि हम उसको डिफेंड कर सकें अफगानिस्तान के खिलाफ? देखें, अगर तो आपके ओपनर चल जाते हैं तो फिर तो आप बड़ा करेंगे, मगर 240 मेरा ख्याल है कि 240 डिफेंडेबल होगा। 40-50 हाँ, 240 रन तक। और उस पर फिर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है जो पाकिस्तान के ओपनर्स हैं। लेट्स लुक एट बाबर स्टैट्स। बाबर के स्टैट्स हम देख लें, जरा लगाइएगा। बाबर के स्टैट्स इंप्रेसिव। 112 मैचेस, 5492 रन, 158 इनका बेस्ट है। 50s की हैं 29, 100s की हैं 19। pretty reasonable actually. आउटस्टैंडिंग स्टैट्स हैं मेरा ख्याल के वन ऑफ द बेस्ट। बाबर माशाल्लाह उसकी अगर आप देखें तो उसका बड़ा अच्छा है। आप एवरेज देखें, 100 देखें, 50 देखें, उसने बड़ा अच्छा स्कोर किया हुआ है। बात वही है ना कि 1-2 इनिंग उसकी अच्छी नहीं गई तो उसके पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। मेरा ख्याल पाकिस्तान का सबसे अच्छा प्लेयर वही है और आज मेरा ख्याल उसको स्कोर भी करना चाहिए। स्पिन को भी अच्छा खेलता है, हर किस्म की क्रिकेट विकेट पे वो अच्छा खेल सकता है। पर ये बुरा अगर दिन किसी का हो साहिर भाई तो फिर वो बुरा ही किया जा सकता है। अब अच्छी बॉल पड़ जाते, कई दफ़ा आप बुरी बॉल पे भी आउट हो जाते हैं। मेरा मतलब है कि देखिए, अफगानिस्तान अगर हारता है उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर खुदा न करे पाकिस्तान इस मैच में हारता है तो पाकिस्तान की पॉइंट्स टेबल पे पोजीशन बहुत वीक हो जाएगी। देखिए, अगर पाकिस्तान हारता तो पाकिस्तान नंबर 5 से नंबर 7 तक आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। और एक डिफीट आपको बहुत ऊपर भी लेके जा सकती है। एक तो आपको विन ऊपर ले जा सकती है और एक डिफीट आपको बहुत नीचे लेके जा सकती है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के इसमें केस में हुआ। ऑस्ट्रेलिया नंबर 8 से नंबर 4 पे आ गया और इंग्लैंड नंबर 5 से नंबर 9 पे चला गया। रऊफ, अगर आज हम अल्लाह ना करे अगर आज हम मैच हारते हैं तो मेरे ख्याल में हम बाहर हो जाएंगे। उसकी रीज़न है अगले मैच हमारे बहुत टफ मैचेस हैं मुझे टीमों के साथ। देखिए, मुझे लगता है कि मैं अब भी ये कहता हूँ इंग्लैंड इज आउट,
लेकिन आप ये कहते हैं कि इंग्लैंड को भी आप आउट नहीं कर सकते। क्योंकि 5 मैचेस बाकी हैं अभी, Okay. बल्कि 4 मैचेस बाकी हैं। एंड 4 मैच यू जीते थिंक हैं, एंड यू थिंक इंग्लैंड कैन मेक अ कमबैक? बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि बड़ी स्ट्रांग टीम है। ओके, उसकी टीम को देखते हुए आप कह सकते हैं कि वो उनके चांसेस हैं, मगर चांसेस कम, बहुत कम है। बहुत एक minimum मैच भी है। हारे, वो कहते हैं ना गलती की गुंजाइश नहीं है उनके मैच जितने भी हैं। तो हमारे यहाँ भी अगर हम हारेंगे तो फिर हमारे अगले अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ गड़बड़ नज़र आती है तो फिर अगले मैचों में गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। एक और चौका, पाकिस्तान इज डूइंग रियली वेल सो फार। 15 रन पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ अभी तक। आई थिंक 19 रन हो गए हैं अब, एंड आई थिंक दिस इज अब्दुल्ला शफीक। और नाइस शॉट, रियली नाइस, टेक्निक अच्छी है ना, Really वो nice. इसको अंदर Very रहना, textbook ना? इसको अंदर रहना इसकी टेक्निक क्यों अच्छी है। Look at that. बार बार कहते हैं कि फर्स्ट क्लास खेलता है, टेस्ट मैचेस खेलता है और ये उल्टी सीधी शॉटें नहीं खेलता, ये प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स Proper खेलता cricket है। shots. तो जो इस विकेट पे जो अच्छी जिसकी टेक्निक होगी वही स्कोर करेगा अगर स्पिनर के खिलाफ, क्योंकि आपको क्रॉस बैट पे अगर आप मारेंगे तो वो नहीं लगेगी क्योंकि स्लो आएगा। हाँ। अच्छी विकेट हो तो आपकी लग जाती हैं, पर इस विकेट पे टेक्निक आपको प्रॉपर क्रिकेट शॉट सर पाकिस्तान को कितने रन से जीतना होगा, क्या ये मैटर करेगा? नहीं, रन से नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अगर सिंपली मैच जीत जाए तो यही मैटर करेगा क्योंकि पॉइंट टेबल में पाकिस्तान 6 पॉइंट्स हो जाएंगे 5 मैचेस के बाद और ठीक है। पाकिस्तान ऑटोमेटिकली साउथ अफ्रीका के साथ आ जाएगा। ओके, तो अभी ये मैटर नहीं करता, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे हम उसमें जाएंगे, अगर हम कोई खुदा न करे मैच हारते हैं, एक 6, दिस इज रियली नाइस, लुक एट दैट, लुक एट दैट, पाकिस्तान इज डूइंग रियली वेल सो फार। साहिर भाई पॉइंट्स का ना सोचना नहीं चाहिए, आप जब मैच आज जीत जाएंगे तो आप वैसे ही ऊपर चले जाएंगे। देखिए ना, आपको मैच सोचना ये चाहिए कि आपने सिर्फ मैच जीतने हैं। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है, किस टीम के खिलाफ आप उसे देखते हैं खेलते हुए? वो भी डिपेंड करता है, नंबर 1 और नंबर 4 का मेरा ख्याल सेमीफाइनल होएगा शायद, इस तरह है। जो मेरा ख्याल इंडिया अगर आ जाए तो ज़्यादा लोग इंतज़ार करते हैं कि कैन यू इमेजिन इंडिया पाकिस्तान फाइनल? देखिए बिल्कुल हो सकता है, अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे That's what I'm बाकी saying. 3-4 मैचेस जीत जाए तो हो सकता है कि कुछ भी। मेरे ख्याल में तारीख का सबसे बड़ा फाइनल होगा इंडिया पाकिस्तान फाइनल। बिल्कुल, और पाकिस्तान की टीम में ये टेंडेंसी है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में किसी भी टीम को बीट कर सकता है और फाइनल मगर इसके में लिए रिदम, हाँ रिदम में आने की ज़रूरत है। तो आप रिदम में आ जाइए, अगर आप रिदम में नहीं आए तो फिर बड़े मसाइल हो जाएंगे। रिदम में आपको आना है। नहीं, देखें अगर आप जीते हैं, जीते हुए आते हैं तो एक हैबिट होती है जो वो आपकी डेवलप हो Momentum जाती है बन कि जाता है। आप मैच जीतने की ना। तो मेरा ख्याल अगर पाकिस्तान अच्छा करता है तो अगर जीता है तो मेरा ख्याल अगर फाइनल में जाता है तो मैं देखता हूँ पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा, क्यों नहीं जीतेगा। मतलब ये आज अपना कमबैक कर सकते हैं एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकते हैं, और एक वक्त आएगा कि जब पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा एंड देन ऑन टू फाइनल्स। देखें, जीत से हमेशा बहुत सारी चीज़ें आपकी बुराइयाँ छुप जाती हैं, हम हमेशा कहते हैं। तो अगर पाकिस्तान जीतता है तो ऑब्वियसली जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे वो भी अच्छा करेंगे, तभी हम जीतेंगे ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो बुरी परफॉर्मेंस ही होगी और हम जीतेंगे। नहीं, एवरीवन हैज टू प्ले देयर पार्ट ना, एवरीवन हैज टू प्ले देयर हाँ, देखिए पार्ट। बेसिकली बात यह है कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीता तो पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, पाकिस्तान नंबर 4 पे आ जाएगा। जब आप एक दफ़ा नंबर 4 पोजीशन पे आ जाएं तो फिर अगले मैचेस में आप पे इतना प्रेशर नहीं होता जिस तरह कि अब प्रेशर पाकिस्तान पे, जब नंबर 4 से आउट हो गया नंबर 5 पे आए हैं तो प्रेशर ज़्यादा बिल्ड हो गया क्योंकि वापस नंबर 4 पे आना है आपको, और अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ भी आप पे प्रेशर है। तो अगर आप एक दफ़ा नंबर 4 में आ जाएं तो फिर आप पे प्रेशर मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा रहता नहीं है, कम हो जाता है। क्या कोई फास्ट बॉलर गेम चेंजर हो सकता है? शाहीन अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी। पिकअप बॉलर फ्रॉम अफगानिस्तान कौन? राशिद खान। पाकिस्तान की तरफ से बॉलर हसन अली। हसन अली। उसकी रीज़न ये है कि वो थोड़ा स्विंग होएगा। ओके, ऑलराइट। मैं ये नहीं, मैंने सिर्फ आपको देखा है, मुझे लग रहा था आप शाहीन शाह कहेंगे, बट हसन इज आल्सो। नहीं, शहनशाह तो देखें इनके खिलाफ वैसे उसने हमेशा अच्छी बॉलिंग की दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हसन मतलब मगर चूंकि थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है वो उसकी इंजरी के बाद, तो हसन अली नया बॉल ना थोड़ा स्विंग होता है उसका। अच्छा, तो ये चांस लेंगे उस पे। अफगानिस्तान का बॉलर देखें उसमें 2-3 बॉलर हैं, पर राशिद पे बहुत डिपेंड करते हैं। राशिद पे बहुत डिपेंड करता है। जब मैच खत्म हो जाएगा तब आपसे मुलाकात होगी। भोले ने कहा है कि पाकिस्तान जीतेगा, इन दोनों ने कहा है पाकिस्तान जीतेगा। नहीं, मैंने कहा 50-50। 50-50, आपने 50-50 कहा है। आपने अभी तक नहीं बताया, मैंने तो पाकिस्तान ही कहना। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि 70-30
towards Pakistan, tilt Pakistan की तरफ है, but let's see what's going to, anything can happen in the game of cricket. 70-30 मेरी prediction है कि tilt Pakistan की तरफ है. We'll see what happens.